ये भोजपुरी स्टाइल है, मतलब भोजपुरी में लिखा भी है। हाँ, भोजपुरी इसलिए लिखी। हाँ, ये कक्षा 1 के जो बच्चे आते हैं हमारे पास। लड़का को लड़का लिखा होगा। तुम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? तो तुम लोग जो बुक पढ़ रहे हो उसमें से कोई एक हमें पढ़कर सुनाएगा। एक हरे पीले रंग की कोट भी था। शिकायत बोलो। शिकायत। हाँ। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। तिलौली के प्राथमिक विद्यालय में आए हैं और यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये लाइब्रेरी मुझे पूरा यकीन है कि आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। जब आप कॉन्वेंट स्कूल में जाते होंगे, जब किसी प्राइवेट स्कूल में जाते होंगे तो शायद ही आपको इस तरीके की लाइब्रेरी नज़र आ जाती होगी, लेकिन सरकारी विद्यालय में तो आपने आज तक ऐसी लाइब्रेरी नहीं देखी होगी। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर ऐसी लाइब्रेरी में क्या खास है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आइए मैम, ये लाइब्रेरी है? हाँ, ये हमारे स्कूल की लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी की एक ख़ास बात यह है कि ये अन्य परिषदीय स्कूलों की लाइब्रेरी से थोड़ी सी अलग है। इसमें आपको 8,500 से ज़्यादा किताबें मिलेंगी और इसमें एक ख़ास बात और है कि इसमें हमारे बच्चों की बनाई हुई किताबें भी इस लाइब्रेरी का हिस्सा हैं। बच्चों के द्वारा बनाई गई? हाँ, बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं और ऐसी हमारे पास 1,000 से 1,200 किताबें हैं। ये देखिए, छोटी छोटी ये किताबें हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें हैं और ये यहाँ पर बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हर बच्चा अपने अपने विषय की किताबें लेके पढ़ाई कर रहा है, जिसकी जो रुचि है। तो ये बच्चों में एक लाइब्रेरी का होना बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सरकारी विद्यालय में जाते हैं तो देखते हैं कि लाइब्रेरी हमको बिल्कुल नज़र नहीं आती है। इसके अलावा यहाँ पे रख रखाव जो आपको नज़र आएगा, बहुत ही अच्छा रख रखाव है। ऐसा रख रखाव आपको कहीं नहीं दिखेगा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए टॉयज़ वगैरह भी आपको इस लाइब्रेरी में नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर पोस्टर वगैरह भी हैं जिसमें मात्राओं के अलावा अक्षर वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हम देख रहे थे कि एक बच्ची यहाँ पर आती है और वो किताबें ढूंढती है, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है जातक कथाएँ, सीआर की कथाएँ। 135 नंबर भी पड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर ये देखिए, सीखें गणित खुशी खुशी, इस तरह की किताबें आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी और बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैम, वो किताबें भी हम देखना चाहेंगे जो बच्चों ने तैयार करी हैं। सामने कुछ नमूने हैं जी, देखिए, जैसे बच्चों ने अपनी कॉमिक्स बनाई हैं। पहली जैसे ये देखिए, ये बाल बाल बचा, आप इसकी क्वालिटी ये देख सकते हैं कि बच्चों ने इसमें चित्र भी खुद बनाए हैं और इसकी कहानी भी इन्होंने खुद लिखी है। अच्छा, हाँ, कहानी भी खुद लिखी है बच्चों भी खुद लिखी और चित्रांकन भी खुद किया है। ये ग्रुप वर्क था और ये जिन बच्चों ने ग्रुप में काम किया वो ये सारे आप ये देखेंगे। स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों ने ही बनाया, उसको चित्रांकन भी बच्चों ने किया। जैसे देखिए, यहाँ पे रमेश कुम्हार था, वह मिट्टी के बर्तन बनाता था। फिर यहाँ पे हाँ, वो सोच रहा है कि बाज़ार में बेचने के लिए मैंने काफ़ी बर्तन बना लिए हैं। इसके बाद क्या हुआ, फिर वो इधर से आया, वह जंगल में से जा रहा था। ओ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा पानी पीकर आराम करना चाहता हूँ। तो इस तरह से बच्चों ने इस कहानी को कॉमिक्स के रूप में आगे बढ़ाया। सब बच्चों की बनाई हुई है। इसको थोड़ा सा सेफ करके रखने के लिए, मतलब ये काफ़ी समय तक चले, इसके लिए हम लोगों ने लैमिनेट कर दिया इसको। तो ये बच्चों के जो सामान है उसको हम लोग जनरली लैमिनेट इसीलिए करते हैं कि उनकी मेहनत बर्बाद ना हो और हम लोग उसको लैमिनेट करके अपने लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएं, क्लासरूम का हिस्सा बनाएं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, किस क्लास के बच्चों ने ये तैयार किया है? ये क्लास 4th और 5th के बच्चों ने ग्रुप वर्क किया था। और ये जब किया था तो कोविड नहीं था, तो कोविड के पहले का काम है ये। हालांकि अभी हम लोगों को इस तरह के काम करवाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि 2 साल का गैप हो गया बच्चों का। मैम, एक चीज़ और हम समझेंगे आपसे कि ये इस तरह की किताबें तैयार करने के पीछे का मकसद क्या रहता है कि बच्चों में किस तरीके की सोच विकसित हो, समझ विकसित हो, प्रयोजन भी समझना चाहिए। बिल्कुल, ये जो किताबें हैं बच्चों के अंदर जो है रचनात्मक लेखन को विकसित करने के लिए, कि बच्चे रचनात्मक ढंग से अर्थपूर्ण लेखन कर सकें, इसके लिए बच्चों से कॉमिक्स का निर्माण करवाया गया। और इसमें बच्चे की जो भाषा की समझ है वो आप देख सकते हैं। तो ये भाषाई कौशलों को विकसित करने के लिए हम लोगों ने बच्चों के साथ में कॉमिक्स का निर्माण करवाया। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, कई सारी कॉमिक्स हैं। ये एक है, फिर आपको एक ये भोजपुरी एक्सप्रेस मिलेगी जिसमें बच्चों ने डिक्शनरी भोजपुरी की बनाने की कोशिश करी है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत है ये। और खास बात यह है कि इसके चित्र भी बच्चों ने ही बनाए, पूरे एक एक चित्र, क्योंकि मेरी ड्राइंग शायद इतनी अच्छी ना हो लेकिन इन बच्चों की ड्राइंग हमसे अच्छी है। देखिए, ड्राइंग कितनी खूबसूरत यहाँ पर नज़र आ रही है।
मैम वास्तव में बहुत अच्छी है ये तो, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चों ने मिलकर तैयार किया है इसको, है ना। और मैं तो अपने जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए बिछौना है, बिछौना भी तैयार किया गया है और ये आकृति बिल्कुल 3D स्टाइल में दिख रही है मुझे। तो ये क्या है मैम, कैसे तैयार हुई? ये बच्चों ने स्केच करके इसे फिर जो है कलर किया है और हमने उसको लैमिनेट करके चिपका दिया है। अच्छा, ये भोजपुरी स्टाइल है, मतलब भोजपुरी में लिखा भी है। हाँ, भोजपुरी इसलिए लिखी, हाँ, ये कक्षा 1 के जो बच्चे आते हैं हमारे पास, लड़का को लड़का लिखा हुआ होता क्या है ना, जैसे जब जो छोटे बच्चे आते हैं कक्षा 1 के, तो उनके साथ में अब उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करनी होती है, तो उनको लोकल से फिर हम उनको मानक भाषा पर लेके आते हैं, फिर मानक भाषा से हम उनको इंग्लिश पे लेके आते हैं। तो उसके लिए हमने उनके परिवेश से कुछ शब्दों को उठाया, उसके चित्र बनाए, फिर उसके शब्दों को लिखा और उसके बाद अब जैसे हम इन बच्चों से बात करते हैं तो हम इस बारे में बात करते हैं कि ये क्या बना है। बच्चे बताते हैं बिलार बनाई है, तो फिर हम बताते हैं देखो ये लिखा है बिलार, फिर उनको बताएंगे बिलार को हम बिल्ली भी कहते हैं और हम अंग्रेज़ी में इसे कैट भी कहते हैं, क्या तुम लोगों ने कहीं कैट देखी है? तो बच्चे बताते हैं हाँ हमने देखी है। तो इस तरह से बच्चों को उनकी भाषा से हम हिंदी में लेके आते हैं और हिंदी से फिर अंग्रेज़ी पे। कोई वाक़या आप हमें बताना चाहेंगी? आप 2010 में आई थी यहाँ पर और जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 2022 चल रहा है, तो मतलब 12 साल हो चुके हैं। तो इन 12 सालों में कभी ऐसा कोई वाक़या जो बच्चा यहाँ से पढ़कर निकला हो, जो कक्षा 5 से 6, 7, 8, 10 पहुँचा हो और उसने कोई बेहतर मुकाम हासिल किया हो, या कोई भी ऐसा कोई वाक़या हो तो हमें बताइए। हाँ, हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे इस समय अभी जब हमने ज्वाइन किया था तो उस समय जो क्लास 5th में थे वो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ वो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं और होपफुली अगर किसी का लक अच्छा हुआ, किसी ने मेहनत अच्छी कर ली तो शायद वो कहीं अच्छी जगह प्लेस हो जाए। और अच्छा प्लेसमेंट होना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। और मेरा ऐसा खुद का अनुभव है कि हमारे स्कूल के पढ़े बच्चे एक बेहतर इंसान होते हैं, ये हमें खुशी होती है कि हम एक बेहतर इंसान बनाने में सफल हुए। इसके अलावा मैम और क्या दिखाना चाहेंगे आप? इसके अलावा जैसे आपसे चित्रकारी की बात कर रहे थे कि हम लोगों ने बच्चों के साथ में चित्रों पर बहुत काम किया है और उसका मेन एम हमारा ये था कि हम बच्चों को कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना चाहते थे। तो बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल और अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए हम बच्चों के साथ में पेंटिंग्स पर खूब काम किया हम लोगों ने और उनको ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बनाना। कोरोना के पहले की पेंटिंग? ये कोरोना के पहले की है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरे जो एकेडमिक कैलेंडर हमारे यहाँ विभाग से आता है उससे पहले हमारे बच्चों ने अपने लिए अपने हिसाब से एक कैलेंडर डिज़ाइन किया है। ये वो कैलेंडर है जो बच्चों ने डिज़ाइन किया है और इसमें वो ये बताते हैं कि उन्हें कौन सी चीज़ स्कूल में होती हुई देखनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों ने अपने शब्द भी लिखे हैं कि ये कैलेंडर हम सभी बच्चों ने मिलकर बनाया है। इसे बनाने के लिए हम लोगों ने 12 समूहों में काम किया, हर समूह को 1-1 महीने में बांट दिया हमने और फिर आगे बच्ची लिख रही है, सभी ने 1-1 महीने में किए जाने वाले कामों को आपस में सोचकर बात करके लिखा है। हमने इसमें कोशिश की है कि स्कूल में हर दिन कोई ना कोई स्पेशल काम हो, हमारे मम्मी पापा दादी दादा भी हमारे स्कूल में आकर हमें कुछ अच्छी बातें सिखाएं, कहानी सुनाएं, इसके लिए भी हमने लिखा है। कक्षा 5 की बच्ची थी, हाँ, उसने ये शब्द लिखे थे। अब आप देखेंगे जनवरी की प्लानिंग बच्चों ने किस तरह से की है कि उन्हें क्या क्या चाहिए। और इसके अलावा मैम हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मशीनरी चीज़ें रखी हुई हैं, मुझे नहीं पता क्या रखा है, तो इसे आप इसे भी समझा दीजिए कि क्या है ये। हमारे स्कूल का डिजिटल लैंग्वेज लैब है जो आपको पूरे प्रदेश में किसी परिषदीय स्कूल में नहीं मिलेगा। अच्छा, डिजिटल लैंग्वेज लैब है, इससे क्या होता है? ये बच्चों के भाषाई कौशलों को विकसित करने के लिए, जैसे बच्चे जब बोलते हैं तो आपको प्रोनंसिएशन, आपको उच्चारण उनका सही नहीं मिलता, तो बच्चों के उच्चारण को सही करने के लिए, बच्चों को फ्लुएंटली बोलने के लिए, बच्चे जो है एक्सटेम्पोर किसी चीज़ को बोल सकें, तो इस तरह से इस चीज़ों को विकसित करने के लिए हमने ये डिजिटल लैंग्वेज लैब की स्थापना करी है। और इसकी स्थापना से फ़ायदा हमको ये हुआ है कि जैसे ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्लास में कुछ बैठते हैं, हम बोलते हैं, हम लोग छोटे थे तो हम लोग बड़ी क्लास में जब कुछ बोलते थे तो दूसरे बच्चे अगर गलत होता था तो हंसते थे, तो डर के मारे फिर ऑब्वियसली हम दूसरे तीसरे दिन, हाँ, दूसरा बच्चा, मान लीजिए 1 दिन 2 दिन हमारे साथ ऐसा होगा
तो तीसरे चौथे दिन से हम बोलने को डरेंगे और हम सोचेंगे अरे क्या सब हंस सकते हैं, तो हम नहीं बोलते हैं। लेकिन ये जो हमने किया है, इससे क्या होता है कि जो बच्चा बोलना चाहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ बच्चे आपको ग्रुप्स में दिख रहे हैं, तो जिनके पास हेडफोन है, जिस बच्चे को हम कहेंगे कि अब तुम्हें बोलना है, तो बच्चा अपना नंबर वहाँ से डायल करेगा, तो हम यहाँ से उसको ऑन करेंगे, बाकी बच्चे उसको नहीं सुन पाएंगे। वो जो भी उच्चारण कर रहा होगा, जो भी बोल रहा होगा, वो सिर्फ मेरे कानों तक आएगा, इन बच्चों तक नहीं जाएगा। तो उससे वो ध्यान से और बेहतर ढंग से सीख सकता है, बेहतर ढंग से समझ सकता है, और साथ ही साथ बिना किसी डर, बिना किसी हिचक के सीखता है। तो इससे बच्चों के भाषाई कौशलों को हम बेहतर ढंग से विकसित कर पाते हैं। तुम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अभी आ रही है? तो तुम लोग जो बुक पढ़ रहे हो, उसमें से कोई एक हमें पढ़कर सुनाएगा। कौन सुनाएगा? अनामिका, ठीक है। एक ब्लैक थी और एक हरे पीले रंग की कोट भी था। दिल्ली के बहुत बड़े परिवार का वह एक हिस्सा था। जहाँ जहाँ अर्जुन जाता, उसको हर जगह मिलते उसके रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी। वे सभी हाथ बजा बजा कर कहते, आराम से जाना। वह भी जवाब में हाथ न बजाता, अच्छा ठीक है। अर्जुन दिन रात मेहनत बहुत करता। फट फट टूका टूका टुक वह चलता रहता। फट फट टूका टूका टुक वह कभी शिकायत नहीं करता। रिक्वेस्ट करो। मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई तुम्हारी। हाँ। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ठीक, सुनाई दे रही है ना? अरे अनामिका, हम तुम्हारा माइक ऑन कर रहे हैं। शिकायत बोलो। शिकायत। हाँ, शिकायत नहीं होता है, शिकायत होता है। ठीक है, फिर बोलो, उस पूरी वाक्य को पूरा बोलो फिर से। कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि ऑटो वाले ऋषिश जी भी बहुत मेहनत करते थे। ऋषिश जी की बूढ़ी हड्डियों में बहुत दर्द रहता था, फिर भी वह अर्जुन के हेडबोर्ड पर प्लास्टिक ये जो हम आपको क्लास दिखा रहे हैं, ये लैंग्वेज लैब सिस्टम के माध्यम से मैम पढ़ा रही हैं, और ये बिल्कुल एक अलग तरीका है। मैम बता रही हैं कि ये आप किसी भी परिषदीय विद्यालय में आपको नज़र नहीं आएगा, और जाहिर सी बात है, मैं तो पहली बार ऐसी लाइब्रेरी देख रहा हूँ और ऐसा सिस्टम देख रहा हूँ कि जहाँ उच्चारण सही ढंग से हो सके, उसके लिए काम किया जा रहा है। वो भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 का जो विद्यालय होता है, प्राथमिक विद्यालय, उस विद्यालय में इस तरीके का काम मैम के माध्यम से किया जा रहा है, अपने आप में एक अलग है। और एक चीज़ मुझे और जो समझ में आई यहाँ पर कि ये जब बच्ची पढ़ रही थी, तो इसके पढ़ने का जो अंदाज़ है, जो तरीका है, बाकियों के बच्चों के तरीके बिल्कुल अलग था, और बहुत संयम के साथ धीरे धीरे और बहुत अच्छे ढंग से उच्चारण करते हुए बच्ची अपनी कहानी को पढ़ रही थी, जो किताब में लिखी हुई है। तो ये है जो एक कहीं ना कहीं एक सीख और एक समझ बच्चों के अंदर बहुत जल्दी पैदा होती है, और वो आगे बढ़ते भी हैं इन सब चीज़ों को सीख कर और समझ कर, है ना मैम? बिल्कुल। और मैम इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमको नज़र आ रही हैं। ये जैसे आप यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं, ये चीज़ें आप देख रहे हैं ना, इस तरह से मिट्टी के बने हुए खिलौने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध जगह है औरंगाबाद, जहाँ पे आपको टेराकोटा की चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ से हम बच्चों को टेराकोटा आर्ट सिखाने के लिए आर्टिस्ट को बुलाते हैं, और ये आर्टिस्ट जो है समर कैंप में भी आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सैटरडेज़ में जो नो बैग डे होता है हमारा, तो उसमें भी हम बच्चों को इस तरह की चीज़ें सिखवाते हैं। तो
तो ये टेराकोटा आर्टिस्ट के माध्यम से बच्चों ने सीखी थी और ये बच्चों की बनाई हुई कलाकृतियाँ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपने आप में ये अद्भुत विद्यालय है जो मैं अपने जीवन में तो पहली बार देख रहा हूँ और ऐसा विद्यालय मुझे आज तक नहीं दिखा। और बार बार मैं इसीलिए इस बात को दोहरा भी रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में जब आप जाते हैं या किसी सड़क से गुजर रहे होते हैं तो आपको बड़े बड़े पोस्टर बैनर नज़र आते हैं और उस पर एडमिशन ओपन करके लिखा होता है और कई सारी वहाँ की सुविधाओं के बारे में भी लिखा होता है और लोग उनको देखते हैं और उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय में ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन ऐसे भी सरकारी विद्यालय होते हैं जो अपने आप में अद्भुत होते हैं और जहाँ ऐसी प्रधानाचार्य हों, जहाँ प्रधानाध्यापिका ऐसी हों, तो जाहिर सी बात है कि एक अलग तरीके की मिसाल पेश की जा सकती है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं लाइब्रेरी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर 8000 से ज़्यादा किताबें हैं। इसके अलावा कॉपियाँ भी यहाँ पर समुचित रूप से रखी हुई हैं। इसके अलावा अलग अलग आकृतियों की चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी जो बच्चों के पाठ्य पाठन के काम में आती हैं। और इतना कुछ है दिखाने के लिए कि हम इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं और मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन चाहिए होगा इस प्राथमिक विद्यालय को कवर करने के लिए। इतना कुछ इस विद्यालय के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान, वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल सिंह के साथ, और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।